नमस्कार, मैं राकेश अभी फिर से एक बार आपका जेकेएस न्यूज़ में स्वागत है। आज हम मीरा भाईंदर के मन से शहर प्रमुख संदीप राणे जी इनसे बात करने वाले हैं। आने वाले चुनाव पर ये बातचीत रहेगी। राणे साहब ने कुछ महीने पहले आमदार गीता जैन इनको समर्थन करने का आश्वासन दिया था, घोषणा की थी, परंतु मनसे अध्यक्ष राज साहब ठाकरे जी ने कहा था कि हमारा समर्थन आज से भाजपा को रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को रहेगा। इन पर मनसे कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी कुछ दिख रही थी। इसके बारे में हम रानी जी से पूछना चाहेंगे। सर, क्या रहेगी आपकी इस पर प्रतिक्रिया? सबसे पहले मैं सन्माननीय राज साहब का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जो हिसाब से बिनशर्त समर्थन दिया है बीजेपी को, और जो शिवसेना जो बड़े एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, तो उनको जो समर्थन दिया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि लोकसभा में तो हमारा कोई सीट नहीं है, लेकिन विधानसभा में अच्छे सीट से हम लोग जाएंगे, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और ख़ास करके समर्थन की जो बात है, जैसा आप बोल रहे हैं कि गीता जैन को हमने समर्थन किया था, गीता जैन को हम लोग पर्सनल समर्थन नहीं, लेकिन हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं कोई कार्यकर्ता नाराज़ हुए, तो देखो हमारे लिए अंतिम जो निर्णय रहता है वो सबका रहता है। सन्माननीय राज साहब ने एक बार निर्णय ले लिया, वो ले लिया। अभी कौन नाराज़ होए कौन नहीं, उसका वो वैयक्तिक उनका संबंध है, उससे कोई पार्टी को लेना देना नहीं है। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है तो व्यक्त करेंगे अपने अपने हिसाब से, क्योंकि क्या हर एक आदमी को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है। तो मुझे लगता है राज साहब का निर्णय अंतिम है और उन्होंने जो समर्थन दिया उसका मैं भी स्वागत करता हूँ। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ या आपकी बैठक हुई है, कुछ बातचीत हो चुकी है? अभी तक किसी का सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब का कैंडिडेट है या बीजेपी का है, तो मुझे लगता है जो भी कैंडिडेट रहेगा उसके साथ में हम लोग खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे। राज साहब का जो निर्णय है उसका स्वागत करेंगे और उस मार्गदर्शन से, हमारे अविनाश जाधव साहब है, उनके मार्गदर्शन से हम लोग काम करेंगे। राणे साहब, थोड़ा सा एक सवाल दूसरा था कि आप पीछे देख सकते हैं, जो आज़ाद नगर है उसको आग लग के 2 महीना हो गया है। अभी भी वहाँ के लोग पीड़ित लोग हैं, वहाँ पर अभी भी उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है, दुकानों का ठिकाना नहीं है, ना ही उनको कोई हक की ज़मीन जगह और दुकान मिला है। अभी भी वो तकलीफ़ में है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानिक जो आमदार खासदार या फिर नगर सेवक है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहले दिन मैंने वही कहा था कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, ये षड्यंत्र है, कोई बिल्डर की नज़र ये प्लॉट के ऊपर है। तो मुझे लगता है उस माध्यम से ही लोगों को अभी समझ गया। मैंने उस दिन बोलने के बाद में बहुत से पत्रकारों ने मुझे ये पूछा कि आपको कैसा मालूम। मैंने ये उनको चैलेंज किया था कि आप टाउन प्लानिंग में जाइए, टाउन प्लानिंग में ये प्लॉट का क्या स्टेटस है उतना खाली जानकारी लीजिए, आपको पूरा उसका हिस्ट्री जोग्राफी सब मालूम पड़ जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आमदार खासदार जो भी है उनको ये कहना चाहता हूँ कि किसी के पेट पे और किसी के घर उजाड़ने का काम मत करो। नगर पालिका को भी मैं यही बोल रहा हूँ कि नगर पालिका एक बाजू से लोगों को झोपड़ा बनाने को दे रहे हैं और दूसरी बाजू से झोपड़ा तोड़ने के लिए भी वही लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके ऊपर अच्छा कोई ठोस निर्णय हो और उनका जो घर के बदले में उनको घर मिलना चाहिए। जो आमदार खासदार ने उनको जो वचन दिया था वो पूरा करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? बस हम लोगों ने जो समर्थन, राज साहब ने जो समर्थन दिया, 100% बीजेपी की सरकार रहेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 400 प्लस जो है, जो नारा है मोदी साहब का होगा। आज जो आप देखते हैं राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो बहुत अच्छी तरीके से टैकल करके उन्होंने जो किया है, बहुत ही अच्छा माहौल में काम हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है, तो उसका 100% बेनिफिट मिलेगा उनको और 100% भाजपा सरकार आएगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया राणे साहब। जैसे कि देखा आपने, राणे साहब जी ने कहा था कि राज साहब का जो निर्णय रहेगा उससे हम और हमारी पूरे कार्यकर्ता और टीम उनसे सहमत रहेगी, उनके साथ में रहेगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाली मीरा भाईंदर में जो या ठाणे में लोकसभा में जो आने वाला है वो बीजेपी की सीट रहेगी। देखते हैं आने वाले चुनाव के बाद क्या रिजल्ट लगता है। थैंक यू।